आज के वीडियो में मैं बताऊंगा समास, जो कि समास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण के दृष्टि से, और व्याकरण में भी कंपटीशन में भी आता है। खास करके 12वीं कक्षाओं के छात्राओं से यह अनुरोध है कि उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन प्रश्न पत्र में सेट किया जाता है। तो आज देखेंगे हम समास। समास के विशेष पेचीला नहीं है, जटिल नहीं है समास चैप्टर। अध्याय जो है समास का वह बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमको परिभाषा याद रखना है। तो समास में देखेंगे परिभाषा, समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह, अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, समास कहते हैं। समास कहते हैं। इस प्रकार बने शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, राजपुत्र। इसका विग्रह करने पर राजा का पुत्र, यह विग्रह कहलाता है। और इससे बने शब्द समासिक पद कहलाता है, या शब्द समासिक शब्द या फिर पद कहते हैं। तो समास का परिभाषा में आए हुए शब्द है पद। तो पद के आधार पर समास को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है समास का या भेद है, बांटा गया है, या प्रकार है, या फिर भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसके बाद अगला है तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब हमें पहचानना है, प्रश्न पत्र में जो समास आता है उसमें देखना है यह कैसे हम पकड़ पाएंगे कि यह अव्ययी भाव का है, तत्पुरुष का है, द्वंद्व का है और बहुव्रीहि का है। इसके लिए हमें बारी बारी से परिभाषा याद करना होगा, फिर देखना होगा परिभाषा। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास का परिभाषा देखते हैं। हमेशा समास में पद ही याद रखना है हमें। अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास, इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है, जिस समासिक शब्द का पहला पद
पहला पद या फिर पहला खंड प्रधान हो और व्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के परिभाषा से पता चलता है कि पहला पद समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। इसी पद पर हम लोगों को यह निकालना है कि समास का पहचान किया जाता है कि पद के आधार पर समास के 4 वर्ग में बांटा गया है, 4 भेद बतलाया गया है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। या इसका दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वैसे समासिक शब्द जिसका पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय होता है। व्यय का उल्टा अव्यय होता है। व्यय का मीनिंग होता है, अर्थ होता है खर्च करना, और व्यय का मतलब होता है खर्च नहीं करना। तो खर्च नहीं करने का मतलब है, यहाँ शब्द से मतलब है, शब्द से अभिप्राय है कि लिंग और संज्ञा और लिंग के आधार पर शब्द का रूप नहीं बदलता है, रूप नहीं बदलता है, अव्यय कहलाता है। जैसे इसका ट्रिक भी देते हैं, ट्रिक आता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि विग्रह करने के बाद हमेशा अव्यय भाव ही बनता है, समास बनता है। जैसे आ होता है, आ है, यथा है, प्रति है, तथा है। आ से बनेगा आ जन्म, यथा तो होता है इसका यथा शक्ति, प्रति से बनता है प्रति फल, प्रति मास, ऐसे शब्द बनता है जो कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ठीक उसी तरह से तत्पुरुष समास, ठीक उसी तरह से तत्पुरुष समास का भी हमें परिभाषा याद रखना है। इसमें परिभाषा याद नहीं रखना है, सिर्फ इसमें शब्द ही याद रखना है। शब्द के आधार पर ही हम परिभाषा बना सकते हैं, बना लेते हैं। जैसे देखो शब्द है तत्, तत् का अर्थ होता है वह, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी, अर्थात वह आदमी। अभिप्राय यह है कि दूसरा आदमी है। तो तत्पुरुष समास का परिभाषा है जिस समासिक शब्द का अंतिम पद या दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है, समास कहलाता है। उदाहरण के लिए राजमंत्री, राज निवास, ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन इसमें इसका दूसरा ट्रिक इस तरह से भी है, ट्रिक है इसका, जब समासिक, ट्रिक है इसका, जब समासिक शब्द का विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर यदि कारक के विभक्ति चिन्ह आता हो तब वह तत्पुरुष समास बनता है। चाहे कारक के 8 भेद होते हैं, चाहे तो वह प्रथमा विभक्ति से चिन्ह हो या द्वितीय विभक्ति के चिन्ह से जुड़ा हुआ हो या फिर षष्ठी का जुड़ा हुआ हो, तब वह होता है षष्ठी तत्पुरुष। जैसे राजमंत्री, इसका विग्रह होता है राजा का मंत्री। यहाँ का जो चिन्ह है वह कारक के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। राजमंत्री षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है।
ऐसे भी निकाल सकते हैं राज निवास, राजा का निवास। इसी तरह से होता है पद दलित, पद दलित, इसका विग्रह होता है पद से दलित। दलित का मतलब होता है रौंदा हुआ, कुचला हुआ, रौंदा हुआ या फिर कुचला हुआ। तो पैर से कुचला हुआ, पैरों के द्वारा, तो द्वारा के अर्थ में तृतीया होता है कारक का चिन्ह, इसलिए पद दलित शब्द जो है तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है, तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आगे बताते हैं कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के ही दो उपभेद बतलाया गया है। वह है, पहला है कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का परिभाषा है वैसे समासिक शब्द जिसमें विशेष और विशेषण का योग हो, फिर उपमा उपमेय का योग हो, या फिर ऐसे शब्द में, ऐसे समासिक शब्द में तुलनात्मक बोध का प्रयोग होता है, किसी वस्तु के तुलना दूसरे वस्तु के साथ किया जाता है। जैसे देखते हैं, जिस समासिक शब्द में विशेष्य, विशेषण का योग हो, विशेष विशेषण या फिर उपमा उपमेय का बोध हो, उपमा उपमेय का बोध हो और विग्रह करने पर की तरह के समान का अर्थ देता है। जैसे नील कमल, नील कमल, इसका विग्रह होता है नील के समान कमल। तो नील के समान, नील जो है रंग के नाम है और रंग का नाम हमेशा विशेषण होता है, इसलिए यहाँ विशेष विशेषण का योग है। तो कमल नयन कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर आता है द्विगु समास, तत्पुरुष समास के ही दूसरा भेद जो द्विगु समास कहलाता है। ठीक इसी तरह से द्विगु समास का देखें। द्विगु समास, इसका परिभाषा है वैसे समासिक शब्द या जिस समासिक शब्द का पहला पद, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए, संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण के लिए पंचवटी पंचरत्न विग्रह करने पर ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे समासिक शब्द का विग्रह करने पर समाहार का अर्थ देता है और समाहार का अर्थ होता है मेल योग। जैसे होता है पंचरत्न, पंचरत्न विग्रह होगा पांच रत्नों का समाहार, समाहार अर्थात पांच रत्न मिल करके पंच रत्न का निर्माण करता है, इसलिए यह होगा द्विगु समास, द्विगु समास। इसी तरह से पंच कलश